धरती पर जब से मैथुनी सृष्टि की व्यवस्था हुई, तब से ही मनुष्य के अंदर काम और वासना ने अपना स्थान बना लिया। जिस व्यक्ति ने इन पर नियंत्रण नहीं रखा, उनके कदम बहक गए और रूप के जाल में फंसकर परस्त्री और पुरुष के साथ संबंध बना लिए। इस बात से न सिर्फ मनुष्य बल्कि ज्ञानी, आर्षि, मुनि और देवता भी बच न सके। इसलिए ईश्वर ने इस पाप कर्म से बचने के लिए कुछ नियम बनाए और इसकी सजा तय की, जिसका उल्लेख पुराणों में मिलता है। नारद पुराण में जीवन साथी को धोखा देकर पराई स्त्री या पराये पुरुष से संबंध रखने की ऐसी सजा है, परलोक की सजा जानकर कांप जाएंगे। नारद पुराण के अनुसार व्यभिचार की क्या सजा मिलती है? परलोक में भगवान विष्णु परम भक्त नारद मुनि ने परलोक में पापियों को जो सजा मिलती है, उसका उल्लेख करते हुए नारद पुराण में विस्तार से लिखा है। नारद मुनि बताते हैं, धर्मराज और महाराज भगीरथ के बीच लोक परलोक की चर्चा हो रही थी। भगवान राम के पूर्वज भगीरथ जी धर्मराज से पूछते हैं कि यमलोक में पापियों को किस कर्म की क्या सजा मिलती है। इस प्रश्न का जवाब देते हुए धर्मराज बताते हैं कि व्यभिचारी यों यानी परस्त्री पुरुष से संबंध रखने वाले को मिलने वाली सजा का भी जिक्र करते हैं। नारद पुराण के अनुसार व्यभिचार की क्या सजा मिलती है परलोक में? धर्मराज कहते हैं, जो पुरुष काम वासना से अपने को रोक नहीं पाते हैं और पराई स्त्रियों के मोह में फंसकर उनके साथ संबंध बनाते हैं, उनके लिए यमलोक में बहुत ही कष्टकारी सजा का विधान है। मृत्यु के बाद ऐसे पुरुषों को यमलोक उसी स्त्री के दर्शन होते हैं जिनके मोह में फंसकर व्यभिचार कर बैठते हैं, लेकिन उस स्त्री को देखकर पापी पुरुष भागता फिरता है। नारद पुराण के अनुसार व्यभिचार की क्या सजा मिलती है? परलोक में दरअसल स्त्री तपाए हुए तांबे के समान होती है और पापी पुरुष के साथ संबंध बनाने के लिए दौड़ती हुई आती है। इसे देखकर पापी भागता है, लेकिन स्त्री के तांबे का शरीर उसे आलिंगन करके बारी बारी से अलग अलग नरकों में ले जाता है और पापी पुरुष को युगों तक अपने पाप कर्म का दंड भोगना पड़ता है। नारद पुराण के अनुसार पति को धोखा देने की क्या सजा मिलती है परलोक में? इसी तरह अपने पति को धोखा देकर जो स्त्री पराये पुरुष से संबंध रखती है, उनके लिए भी यमलोक में बड़ा भारी दंड का विधान है। व्यभिचारी स्त्रियों को देखकर यमराज का चेहरा उग्र हो जाता है और उसे रूह कंपाने वाली सजा देते हुए नरक में भेजते हैं। ऐसी स्त्रियों को यमलोक में लाहे के जलते पुरुष दिखते हैं, जिनकी सूरत उस पुरुष की तरह होती है जिनसे उनका अनैतिक संबंध होता है। नारद पुराण के अनुसार व्यभिचार की क्या सजा मिलती है? परलोक में लोहे के दहकते पुरुष स्त्री को जबरदस्ती अपने आलिंगन में लेकर उनसे उसी प्रकार व्यवहार करते हैं जैसा वह अपने प्रेमी से चाहती थी। ऐसी स्त्रियां तड़पती हैं, लेकिन उसकी सहायता कोई नहीं करता। इसके बाद दहकते लोहे के खंभों का उन्हें आलिंगन करवाया जाता है। नारद पुराण के अनुसार व्यभिचार की क्या सजा मिलती है? परलोक में यमराज का दंड यहां भी खत्म नहीं होता है। व्यभिचारी स्त्री को नमक के पानी से स्नान करवाया जाता है और नमक वाला पानी पीने के लिए भी दिया जाता है। इससे वह छटपटती है। इसके बाद बारी बारी से विभिन्न नरकों का फल भोग कर पशुओं के रूप में जन्म लेती है। व्यभिचारी पुरुषों को भी पशु योनि में भी नीच योनि प्राप्त होती है।